चलो, आने वाला 1.5 घंटा फिर अभी अपना है स्टेट 10 का बेटा M2 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1.3 अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आपको पता है, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने बोला सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी अलग अलग है। सिमिलैरिटी के टेस्ट कौन कौन से हैं? तो मैंने बोला सिमिलैरिटी में ट्रिपल ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट होता है। इसे ही हम लोग एंगल एंगल टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा तीसरा एंगल सेम ही रहेगा, तो उसे ए टेस्ट बोल सकते हैं। नहीं तो एंगल एंगल टेस्ट भी हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है SAS टेस्ट, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी साइन ऐसे बताते हैं। और तीसरा है बेटा आपका SSS टेस्ट, एस टेस्ट, ठीक है ना, दैट इज साइड 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 टेस्ट। और आपको पता है सिमिलैरिटी में ये सब एक दूसरे से प्रोपोर्शन में रहते हैं। किस में रहते हैं? प्रोपोर्शन में रहते हैं। सर फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना आपने। ये क्या ट्रायंगल है, मैं इसको ना ऐसे उल्टा, चलो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये तो नहीं दिख रहा है सेम, पर ये सेम है, ठीक है ना, शेप इसका सेम है। चलो ये छोटा, दूसरा छोटा ड्रॉ करता हूँ। इसको मैंने नाम दिया है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी आना चाहिए बेटा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. उगाच काहीतरी वेगळेच नाव द्या. दिस इज पी, दिस इज, नाही ना मला इथं नाही द्यायचं, इथं द्यायचं, तू दे PQR, ठीक है ना, ये PQR हो गया। अभी हम लोग एंगल 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 टेस्ट ले रहे। अगर एंगल ए आपका समझ लो 60 डिग्री है, तो एंगल P भी इन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B आपका समझ लो 40 डिग्री है, हाँ, तो ये भी P, ये Q नहीं तो R लो, ऐसे कुछ नहीं, चलो R लो। एंगल R भी उन्होंने 40 दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 80 होगा। तो ये 80 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 80 डिग्री ही होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो अभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हाई? एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, तो यहाँ पे मैं A नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे P नाम दे रहा हूँ। एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, यहाँ पे B दिया, इधर R दिया, क्यों नहीं देना? PQR जनरली बोलते ना, ये PR है। एंगल C इज इक्वल टू Q, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया। इट्स सिमिलर विथ ट्राइंगल PRQ, नॉट PQR, PRQ ही है, ठीक है ना। ABC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विथ PRQ, नॉट PQR। तो जब ये सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो सब साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अभी ये साइड्स कैसे निकालना है, देखो AB टू PR, BC टू RQ एंड AC टू PR, ऐसे ही रहेगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं AB टू PR इज इक्वल टू BC टू RQ, QR भी नहीं लिखना, RQ ही लिखना, इज इक्वल टू AC टू PR, PQ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्या बोले? साइड्स आर इन प्रपोर्शन। समजलं का रे बाळा? काही अडचण आहे का? नाही। सर अब ये दूसरा टेस्ट बता दो, SAS टेस्ट। हम लोग मन से लेते एग्जाम्पल, अपने को क्या है, मन से लेते। SAS मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। देखो एक ट्रायंगल ऐसे लिया, दूसरा ट्रायंगल उल्टा लिया, तो भी मैं ये सिमिलर ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वैसे वैल्यूज देने वाला हूं अभी।
दिस इज ए बी सी, कुछ भी नाम दो, टेंशन लेना नहीं. दिस इज पी क्यू आर. प्लीज पे अटेंशन. एक डिसाइड कर लो कुछ ना कुछ. दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 10, दिस इज 14. दिमाग चल गया आपका क्या लेने वाला मैं. एंड दिस इज 45 डिग्री. अभी आप मुझे बताना है, कोई भी वैल्यू लो. हाँ, अभी ये 10 लिया ना, मैं प्रोपोर्शन में लूंगा, तो इसको मैं 5 लेता हूं. अगर इसको मैंने 5 लिया, समझ लो मेरा क्लास है, मैं कुछ भी लेता, मैं इधर 45 लेता हूं. नहीं सर मुझे इधर 45 लेना, तू ले ये 45. तो अभी आप मुझे बताओ, ये 5 है, ये 10 है, मतलब ये 10 है तो ये 5 है, ये 14 है तो ये कितना आएगा 7. अभी ये 7 आएगा या ये 7 आएगा बताओ, ऊपर वाला या आर क्यू. आर क्यू ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला जो लिखते हैं वो नापास होते हैं. आर क्यू क्यों, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. ये देखो ना, ये साइड है, एंगल और साइड तो इधर चला गया, दो साइड के बीच में एंगल है. यहाँ पे ये साइड है, ये साइड, उसके बीच में एंगल है. अगर मैंने ये लिया तो ये दो साइड हो गए, तो ये एंगल लेना पड़ेगा 45. ये 45 नहीं, ये 60 रहा तो नहीं आता फिर आंसर. समझ लो ये 60 है और ये दूसरा हो, कुछ भी हो सकता है. बात समझ में आ रहा है. फॉर द टाइम बीइंग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. समझता है क्या नक्की, नक्की करता है. हाँ, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे. हाँ, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए बी टू. हाँ, अभी ट्रायंगल कौन से सिमिलर है, मैं नाम अलग ले रहा हूं. सी ए बी अगर ट्रायंगल लिया, सी ए बी लिया, सी ए बी, अभी क्या लेना पड़ेगा बताओ. सी ए बी लिया तो अब ये देखो, दिमाग लगाओ. ए बी, ए बी इधर है, ए बी लास्ट के दो लाइन है, दो नंबर से ए बी, तो मुझे लेना पड़ेगा पी आर. तो पी आर ये लास्ट के दो होंगे, बराबर है. तो बाकी कौन बचा अभी, पी आर, और कौन है बाकी अभी, पी आर, ये क्यू. तो ये ट्रायंगल क्यू पी आर आएगा. कैसे सर, देखो ए बी टू पी आर, ए बी टू पी आर, बी सी, मतलब देखो बी सी तो आर क्यू, देखो बी सी तो आर क्यू. और अभी देखो पी आर क्यू में 45 है, पी आर क्यू में 45 है, तो ए बी सी में ही 45 होगा. देखो ना, ए बी सी में ही 45. बात समझ में आ रहा है आपको. पी आर क्यू, पी आर क्यू 5, 45 7, ए बी सी 10, 45 14. समझ में आ रहा है आपको, नक्की कळलं. तो इसे बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डन्स. सी ए बी 1-to-1 करस्पॉन्डन्स विथ क्यू पी आर. तो घबराइचं नहीं. पहले ये ए बी लिया तो इधर पी आर लेना पड़ेगा. अभी ये सी बी लिया तो यहाँ पे क्यू आर लेना पड़ेगा. और अभी कौन बाकी है आपका, सी ए लिया तो क्यू पी लेना पड़ेगा, सी ए टू क्यू पी. बराबर है, नक्की समजलं, काही अडचण आहे का नाही. मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ नहीं, हो गया ये, ठीक है ना. तो बाई साइड एंगल साइड टेस्ट. और तीसरा कौन सा है बेटा, एस एस एस. अभी ये ज्यादा खेलना नहीं, डायरेक्ट लिख लेना. 1 2 3, डबल कर लो, आप डबल कर लो. हाँ, 2 4 6. सेम टू सेम नहीं ले बेटा, सेम टू सेम ले तो कॉन्करेंट हो जाएगा. इज सिमिलर, बरोबर है का. ए बी सी एल एम एन, बोलो ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर विथ ट्रायंगल LMN, साइड टेस्ट, बराबर है। एस टेस्ट, वाई बोलो, AB टू LM, BC टू MN, LN एड़ा AC टू LN इज इक्वल टू 1/2। क्यों? ये देखो ना, ये 1/2, ये 2/4, ये 3/6, सब मिलके नाटक 1/2 ही आता है। तो बा SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बरोबर है। SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सॉरी, नक्की कर दे बेटा। बस अभी आने वाले 15 मिनट में सब टॉपिक खत्म होता है। आने वाले 15 मिनट में मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो जाएगा। प्लीज पे अटेंशन। आपका ये कुछ ना कुछ देना, इनपुट देना बाकी है। ये देखो, और एक रूल है, पहला रूल है रिफ्लेक्सिविटी का। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। ABC उससे ही सिमिलर है, वही ट्रायंगल उससे सिमिलर है। उसके बाद आता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सारखे दिसणे। ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR, बराबर है, बराबर है। इफ ABC similar with PQR, then triangle PQR similar with triangle ABC. Next, transitivity. Transitivity. A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. बराबर है। Triangle ABC similar with triangle PQR and triangle PQR similar with triangle DEF, then triangle ABC similar with triangle DEF, बराबर है। बोलो मुझे, A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C। अभी सलग बोलो, A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C। ठीक है। चलो ध्यान दो। अश्विन पढ़ाई करे ना सब ऊपर, पक्का ना? अभी इन फिगर ट्रायंगल एंगल ABC 75, प्लीज पे अटेंशन। एंगल ABC 75, एंगल EDC बघा रे, एंगल EDC 75, state two triangles are similar and by which test? Also write the similarity of these two triangles by the proper 1-to-1 correspondence. Please pay attention. ABC कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? इन ट्रायंगल ABC। एंड EDC कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? इन ट्रायंगल EDC। नीट लक्ष द्या। ABC, A को कुछ है क्या? नहीं। B कितना है? 75, और बाद में C है। और दूसरा क्या है? EDC, E को कुछ है क्या? नहीं, फिर है 75 और तीसरा C है। देखो दोनों में C कॉमन है, और दोनों में B और D 75 है। तो भाई एंगल टेस्ट, बराबर है। मैं लिख सकता हूं एंगल ABC is equal to angle EDC is equal to 75 given. Next, angle ACB angle ACB is equal to angle is equal to नहीं लिखना, कॉन्ग्रुएंट लिखना, कॉन्ग्रुएंट लिखना। हाँ यही देख रहा था मैं, कॉन्ग्रुएंट लिखना। ACB लिखा ना तो ECD लिखना पड़ेगा। CC कॉमन है तो मैं लिख रहा हूं कॉमन एंगल। सो बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी,
मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल EDC. सांगा कोणाला काही अडचण आहे का? नक्की समजलंय का? कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा. अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा. वियंग समझ लो बेटा. नेक्स्ट देखो, आर द ट्रायंगल्स इन फॉलोइंग फिगर सिमिलर? इफ यस विच बाय टेस्ट. अभी देखो, इन मेरे पीछे बात करो. इन ट्रायंगल PQR and triangle LMN, PQ upon LM is equal to 6 by 3, 2 by 1. QR upon MN is equal to 8 by 4, 2 by 1. PR upon LN is equal to 10 by 5, 2 by 1. Equation number 1 is equal to equation number 2 is equal to equation number 3. PQ upon LM, QR upon MN is equal to PR upon LN. बाय कौन सा टेस्ट है? साइड 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 टेस्ट. सब प्रोपोर्शन में ना. बाई SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा? ट्रायंगल PQR सिमिलर विथ ट्रायंगल NML. बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं. क्या है फिर? वेरी गुड. मैं यही देख रहा था आपका ध्यान है या नहीं. LMN. ठीक है. बहुत से लोग को समझा ही नहीं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा क्या नहीं पूछा. बराबर क्या ना भक्ति? हाँ. अभी बेटा ध्यान दो. देखो, मेरा एक थ्योरी है, मैं ये बता रहा हूं आपको. मैं यहां से ना पुणे से जब कन्याकुमारी गया, ये पुणे, यहां से यहां तक इथून ना हार्डली 50 किलोमीटर अंतर राहिला असेल. आय स्वेअर उस वक्त ना मैंने गिव अप कर दिया था. शपथ. मतलब 10 दिन में चला इतना अच्छे से, पण इथं आल्यावर म्हटलं लय झालं आता, शक्यच नाही. आणि असे ना मध्ये 2-3 पॅच आलेत. बैंगलोरला आला, क्योंकि बैंगलोर ना आपको पता है जैसे हिंजेवड़ी है वैसे वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है. तो वहाँ पे ना लगभग 23 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर है जो पूरे बैंगलोर को बाईपास करता है. तो मैं ना गलती से वो फ्लाईओवर पे चढ़ गया. नीचे से जाना चाहिए था. फ्लाईओवर ना 23 किलोमीटर. अरे संपतच नाही. सम आणि ट्रॅफिक खूप. एकटा साइकिल वाला, बाकी सगळे जुप जुप जा रहे थे. ठीक है ना. बीच में बैंगलोर के आगे होसूर है बेटा. होसूर में ना इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश में फिर से नहीं जाना, नहीं जाना, अभी घर पे चले जाओ. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया था. ये फेज होता है जिंदगी में. मेरा ये जिंदगी 12 दिन का था. ये भी फेज होता है जिंदगी में. चलो वापस चलो. पर बाद में फिर से एक मोटिवेशन आता है, फिर चलाने लगते. 45-50 किलोमीटर बाकी था ना, तब मैंने काही झालं तरी चालेल, मला जायचं नाही, मला डायरेक्ट घरी जायचं. नहीं तो ये ट्रक में डालो और कन्याकुमारी डायरेक्ट पहुंच जाओ. कोण विचारते आपल्याला ना खरंच गेला का नाही. 100-1500 किलोमीटर वगैरे वगैरे. एवढं केलं 50. परत रामपणे रावणपणे. यहाँ पे जो यू टर्न लेते हैं ना वो जिंदगी भर कन्याकुमारी नहीं जाते. सेम बात है आपका. हम लोग सुबह 6 बजे से बैठे ना, जैसे जैसे नजदीक आएंगे ना 2 बजे बोर होने लगेगा. 2 बजे बोला चल निकल साला मारूंगा तुझे बहुत. पर इसके बाद ये अगर 80 किलोमीटर तू आ गया, 20 किलोमीटर के लिए पेशेंस रखना. जिंदगी उन्हें को हासिल होती. फिर से बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसे सामने रहता है लक्ष्य, पर हम लोग यू टर्न ले लेते, नहीं जाना उधर. तो ये डे लोग हैं. तो बिल्कुल भी ये नहीं करना. आप लिया है ना व्रत, लिया है ना, वो सारा पूरा करो. बाद में कुछ भी हो जाए तो करो, डिसाइड करो, बस करो एकदम. नहीं तो चल रहा है मस्त चल रहा है, ड्राइंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो. मैं परत सांगतो, ये आपके साथ ना मेरा लड़ाई है. आपका बैच 4-4:30 बजे तक है, मेरा बैच 9 बजे तक है. और कल
इसी फिर से एनर्जी के साथ सब बॅचेस को फिर से पढ़ाना है. हाँ पैसे मिळतात म्हणून तसं नसतं सगळं. ठीक है ना. अभी आज मैं पिक्चर भी जा सकता था, नहीं तो और कहीं दूसरी जगह जा सकता था. अगेन आज के लिए मेरे घर वाले सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आज के लिए आपके घर वाले भी सॅक्रिफाइस कर रहे हैं. तो उनको 100% न्याय दो. नाही तर एवढं सगळं केलं आणि मार्क आलेत 68%, 68%. छपरी आहे, दळभद्री है. ठीक है ना. तो वो गलत बात है बेटा. मन में लड्डू फूटा. सांगू पप्पांना, गेला घरी है ना. ठीक है ना. वट ही उतना है अपना. अभी ध्यान दो ये. As shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, ये 6 meter है. How long will the shadow of the bigger pole at the same time? ये similar triangle है, ये हमें पता है. These triangles are similar, पर ये बताना पड़ेगा similar है ऐसे. बात समझ में आ रहा है? कैसे बताएंगे सिमिलर है ऐसे? बताओ कौन से टेस्ट से बताओगे सिमिलर है ऐसे? हाँ, उसको फिजिक्स का भी कंसेप्ट है. अगर पोल एक ही लाइन में है, पैरेलल है और शैडो आ रहा है तो बराबर ये ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे. ये भी है. हाँ, ये भी वो आता है. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? पी आर एंड ए सी आर two poles who have their shadows as QR and BC respectively. बस बाय दिस रीजन आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ट्रायंगल PRQ सिमिलर विथ ट्रायंगल ACB. क्योंकि ये x है, ये मुझे पता नहीं कितना दूर है, बराबर है. पर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से भी आप बता सकते हैं ना. तो बाय कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स दिस इज आल्सो वैलिड रीजन. डायरेक्टली बता देना. फिर अभी अगर ये सिमिलर है तो PR इज इक्वल टू AC, PR इज इक्वल टू AC, RQ इज इक्वल टू CB, RQ इज इक्वल टू CB एंड PQ इज इक्वल टू AB. बोलो बेटा PR कितना है? 4/8. RQ कितना है? 6/x. वही लेना है आपको. x गया इधर, 6 × 8/4. पार्थ समझते का? 12 सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या? मीटर दिया है. तो आपने स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 8 मीटर, सॉरी 12 मीटर. शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर. नक्की समझ लेगा. कुछ नहीं, वही है सब. अगेन इन ट्रायंगल ABC, AP नीट बघायचं, AP परपेंडिक्युलर टू BC. इससे क्या पता चला? एंगल APC इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री. BQ परपेंडिकुलर टू AC. इससे क्या पता चला? एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BQC इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूव दैट ट्रायंगल CPA सिमिलर विथ CQB. CPA एंड CQB बराबर है. सिमिलर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी दिया है. अभी हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड, सिमिलर बोला है क्या अभी तक? नहीं. एंड ट्रायंगल CQB. बघ ना, C ला C है, P ला Q आहे, P ला Q है क्योंकि वो 90 डिग्री है. तो बचा हुआ कौन है? A और B है. हो का नहीं? तो इधर ही दिख रहा मुझे एंगल एंगल थ्योरम. एंगल एंगल है ना, C to C कॉमन, P to Q 90 डिग्री, एंगल एंगल. पर ये C और C मुझे
बीच में बताना पड़ेगा। पहले ये लिख रहा हूं एंगल सी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। एंगल सी पी ए की जगह अभी लिखना पी ए सी पी ए सी पी नहीं पी सी ए पी सी ए पी सी ए इज इक्वल टू क्यू सी बी क्यू सी बी क्यू सी बी। क्या लिखेंगे बेटा? कॉमन एंगल। सो बाई angle test of similarity I can write it as triangle CPA similar with triangle CQB. आता नवीन कन्सेप्ट सांगतो, जेव्हा दोन ट्रायंगल सिमिलर असतात तेव्हा त्याचे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो इक्वल रहता है। तो बोलो अभी बोलो CP to CQ is equal to PA to QB is equal to CA to CB। बेटा इसे रीजन देना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आता त्यांनी व्हॅल्यूज आपल्याला विचारलेल्या आहेत। त्यांनी दिली AP ची व्हॅल्यू 7 दिली है, AP 7 दिया है, BQ 8 दिया है, BC 12 दिया है, AC क्वेश्चन मार्क है। बराबर है? तो बस AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8, बेचोक 8, बेसक 12, बेत्रिक 6, हो ना, बरोबर ना, 21/2 AC कितना आता है? 21/2 10.5। AC इज इक्वल टू 10.5। यूनिट वगैरह दिया नहीं तो यूनिट लिख लेना। सांगा कठीण आहे का? है डिफिकल्ट आहे का? याई सर 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 और बताओ इन ट्रापेजियम PQRS ये ट्रापेजियम है। हाँ, इन ट्रापेजियम PQRS मैं लिख सकता हूँ PQ परपेंडिकुलर टू SR। दिस इज ऑल्सो गिवन AR is equal to 5 times of AP, AS is 5 times of AQ। then prove that we have to prove SR is equal to 5 times of PQ। नीट लक्ष द्यायचं। हे बघा आता AR कडे बघा, AR कुठे आहे? हा AR आहे। AS कुठे आहे? हा AS आहे। AP कुठे आहे? हा AP आहे। AQ कुठे आहे? हा AQ आहे। बरोबर है? SR कुठे आहे? हा SR आहे। PQ कुठे है? हाँ PQ है। मतलब कुछ भी नाटक करो, अपना ध्यान इधर ही जा रहा है। कहाँ पे? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बराबर है? तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसे मुझे बताना है। तो दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं? देखो मैं आपको बता रहा हूं, बघा आता ये दो लाइन पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल है, हो का नाही? दोन लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल म्हणजे हा एंगल बरोबर हा एंगल झाला, हो का नहीं? इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये एंगल बराबर ये एंगल, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो बाय एंगल टेस्ट दे आर सिमिलर। अरे सिमिलर है तो जिंदगी आ गया। कैसे? देखो, इन फक्त कळायला पाहिजे काय घ्यायचंय। PQA, मैंने PQA लिया एंड ट्रायंगल P के विरुद्ध कौन है? R, RSA। ये दो ट्रायंगल में देखो, इट इज गिवन दैट PQ पैरेलल टू SR एंड SQ इज ट्रांसवर्सल। दिस इज गिवन PQ पैरेलल टू SR। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल PQS
PQS इज कॉन्ग्रेंट या इक्वल टू? कॉन्ग्रेंट विथ एंगल PQS कॉन्ग्रेंट विथ RSQ हो का नाही? PQS और RSQ सेम टू सेम आहे. काय लिहिणार ते? बाय अल्टरनेट अँगल प्रॉपर्टी. आता नीट लक्षात घ्या. एज वी नो दैट PQS की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल PQA. देखो PQA S नहीं बढ़ाना, PQA करना. कॉन्ग्रेंट विथ एंगल RS है. हाँ बोलो. क्यों बेटा? क्योंकि Q डैश A डैश S है. Q डैश A डैश S है. यहां तक हम लोग लिख लिया. तो अभी बेटा ये क्या करना, ये बराबर है. अभी फिर से एंगल PAQ कॉन्ग्रेंट विथ एंगल RAS क्या लिखेंगे आप? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. सो बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल PQA सिमिलर विथ ट्रायंगल PQA ना, PQA RSA RSA. दिस इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. समझ लेगा? डिफिकल्ट है क्या? नहीं. अभी बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स करो, ये बनाओ. PQ टू RS, AQ टू AS, PA टू RA. अभी देखो AR इज इक्वल टू क्या है? 5 टाइम्स AP है. AR कुठे रे? AR इज नथिंग बट 5 टाइम्स AP. आणि आपल्याला काय दाखवायचं आहे? SR बोले तो ये अपने को ये और ये लगने वाला है. जाने दो. PQ टू RS इज इक्वल टू PA. RA का मतलब क्या बेटा? 5 टाइम्स AP. अरे आ गया जिंदगी, ध्यान दो. अभी AP PA गेट कैंसल. तो ये क्या होता है? PQ टू RS 1/5. PQ टू RS 1/5. 5 गया इधर. 5 टाइम्स PQ इज इक्वल टू RS. आई थिंक आपको यही बताना है. यही देखो ना. 5 टाइम्स PQ इज इक्वल टू RS इज प्रूव. सांगा कठिन है का? नक्की समझते हैं? अच्छी बात है. ठीक है, कुछ नहीं, ये सेकंड लास्ट सम है. उसके बाद हम लोग का ये जिंदगी खत्म होगा. हाँ तो होगा ना, उसके बाद वो सेकंड लास्ट है ना. अभी बीच बीच में पानी पीते रहो बेटा. सिक्स्थ वाला तो लिया ना दीदी अभी? सिक्स्थ वाला ही. ओके ठीक है, नो इशू. सेवंथ वाला देखते हैं अभी. हेलो, देखो बेटा. इन ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. E is on side BC. Line D intersect ray AB. D intersect ray AB at point T. Prove that. Hello, we have to prove that D into B C into T. घबरायचं नाही. इसको ना उल्टा कर लो. हा, D कुठे रे? D अपॉन ET. T है ना, T. इसको इंटू है ना, इधर लेके आओ तो होगा T इज इक्वल टू ये C, ये इंटू इधर आने के बाद क्या होगा? B. या भी आपको आ जाएगा. इसको मैंने ऐसे कर दिया. D to T
बघ रे बाळा, डी टू टी, सी टू बी, सीई टू बीई, मतलब कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं? ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। कौन से प्रॉपर्टी से आएगा बताओ? देखो ये तो वर्टिकल है और ये अल्टरनेट है, बाय एंगल एंगल टेस्ट खत्म। बोलो खत्म। अभी अभी ध्यान दो बेटा, इन ट्रायंगल DEC and DEC and triangle DEC TEB, बरोबर आहे हो का नाही? ABCD चा पॅरलोग्राम आहे ना, तो as AB पैरेलल टू, नहीं हाँ चलो, AB पैरेलल टू CD and CD पैरेलल टू AB as A डैश B डैश T, तो मैं लिख सकता हूँ CD पैरेलल टू AT, बराबर है? CD AT को भी पैरेलल है, करते ना बेटा? अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा CD पैरेलल टू AT and DT is ट्रांसवर्सल। DT क्या है? ट्रांसवर्सल है। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, तो बेटा ऐसा ऐसा, बराबर है? तो मैं ऐसा लिखूंगा, एंगल बोलो, ऐसा ऐसा, बराबर है? बोलो एंगल CDT congruent with angle ATD, बराबर है? बघ ना, CDT ये एंगल बरोबर ATD ये एंगल, हो का नहीं? फिर अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एंगल CDE इज कॉन्ग्रंट विथ एंगल BTE, चालेल का? हो म्हणा. क्यों बेटा? बिकॉज A डैश B डैश T एंड D डैश E डैश T, कळलं का? सो अभी ये तो मैंने जनरल बताया, अभी ट्रायंगल के फॉर्मेट में बताना पड़ेगा ना अश्विन, बरोबर का नहीं? ट्रायंगल के फॉर्मेट में बताना पड़ेगा. तो ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल TEB में मैं फिर से लिखूंगा CDE कॉन्ग्रंट विथ BT फ्रॉम अबव, इधर से लिया, और एंगल बघा CED इज इक्वल टू एंगल BET, बघा ना, CED BET, हो का नाही? काय नाव देना? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. सो बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDE सिमिलर विथ ट्रायंगल TEB इज प्रूव्ड. यही बताना था ना, या और कुछ है? हाँ ये तो उसके अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगे. तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है बताओ? CD टू T DEB और CE अपॉन TB. आसान. अभी कौन चाहिए आपको? DB किधर है? D 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है ना. CDE, सुने पहले, CDE
टी ई बी, हाँ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, देखो सिली मिस्टेक। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई करस्पॉन्डेंस विथ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, सी बी, बी टी ई, पी टी ई। तो सी डी टू बी टी, डी टू टी, सी टू बी, काय पाहिजे आपल्याला, डी बी पाहिजे ना, डी बी। देखो ये दो चाहिए अपने को, तो ये क्या होगा बेटा, डी टू बी, टी टू सी इज भारत माता की यही यही। देखो हमने बात किया था हम लोग 1.5 घंटे में सब खत्म करेंगे, 1.5 घंटा नहीं, अभी तक अभी 12:20 ही हुआ है, अपने टाइम के हिसाब से 1 बजे तक हम लोग लेने वाले, तो उससे पहले ही हो गया। तुम्हाला लक्षात येत नाही, हा वेळ जरी झाला असेल, थोडंसं नॉशिया तुम्हाला आला असेल, पण आपला स्पीड वाढला है। पहले इसमें भी 10-11 सम थे, इधर भी 9-10 सम है, पर तो भी हम लोग पौना घंटा पहले खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है, धीरे 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 कॉन्फिडेंस आते जाएगा। देखो ये आ गया 6 नालायक इधर मुझे लगा हो गया एक, साला स्किप कर लेंगे, पर आ गया इधर। टेंशन लेना है क्या, यही बरेच जण, हाँ काय झालं काय झालं बस चल रहा है बैठो हाँ, अरिजीत सिंह का गाना कौन सा लगाना है बोल दो, कौन सा लगाना है, हाँ विक्ट्री एंथम, कौन बोला विक्ट्री एंथम, हाँ विक्ट्री एंथम भी लगाते, पर एक थोड़ा सा साइलेंट लगाएंगे। हाँ पहले मैं लिखने के टाइम पे गाने सुनो, है ना, 3-4 गाने मस्त एकदम सुनेंगे, आगे जाएंगे। एक माझ्या आवडीचं गाणं, एक तुमच्या आवडीचं गाणं, ठीक है। इन अ ट्रॅपेझियम ABCD, side AB parallel to side DC, AB parallel to DC, diagonals AC and BD intersect, AC and BD intersect at O, okay। AB दिया है 20, ए बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं, AB दिया है 20, DC ये दिया है, AB दिया है 20, DC दिया है 6, OB 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 दिया है 15, ओडी कुछ नहीं, ये करस्पॉन्डेंस है, DC 6, OB 15, ओडी पता नहीं, तो बता दो, चलो सब लोग बात करो। ट्रायंगल DOC सिमिलर विथ ट्रायंगल BOA, कैसे रे, बाय एंगल टेस्ट। हाँ असं कसं घे, इन ट्रायंगल DOC and triangle BOA, लक्ष दे रे बड़ा, एंगल CDO AOB बराबर है, CDO ABO, ABO। मैं, मेरा भी दिमाग 32 घंटे चलने वाला है कि नहीं वो भी चल रहा है मेरा, है ना, नहीं तो इतना पैसा भरने के बाद उन्होंने बोला कि सॉरी अटेम्प्ट नहीं हो सकता है, तो मेरा पैसा गया उतना, ठीक है ना, तो वो नहीं करना चाहिए, इसलिए सब चल रहा है। ABO तो बाय अल्टरनेट, ये डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल नहीं बता सकते आप, आपको पहले क्या बताना पड़ेगा, साइड्स आर पैरेलल, फिर आप ऐसे बताएंगे D' O' B वगैरह, समझ लेगा। पर अभी डायरेक्टली बोला तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे, जाने दे भैया, मन में राम को जितने दो। CD पैरेलल टू AB एंड BD इज ट्रांसवर्सल,
तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी डी बी ए बी डी अल्टरनेट। देखो मैं कितना अच्छा, ठीक है ना, चिड़चिड़ कर रहा हूं क्या? नहीं। सी डी बी की जगह मैं अभी लिखूंगा सी डी ओ ए बी ओ वाई डी डैश ओ डैश बी। अभी ये जिंदगी आ गया। नेक्स्ट, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। काय रे नाव काय देणार याला? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये अभी हो गया। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आसे बराबर है। सो डीओ इज इक्वल टू बीओ एंड अभी अपने को क्या चाहिए? सी डी ना, सी डी इज इक्वल टू ए बी। काय नाव काय देणार याला? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी डीओ, डीओ किधर है? पता नहीं, ऑक है। बीओ किधर है? बता रहा 15। सी डी बोल नालायक 6, ए बी 20, डीओ 6 इंटू 15 अपॉन 20। 5 त्रिक 15, 5 को 20, 2 दूने 4, 2 त्रिक 6, 3 त्रिक 9, 9/2, 4.5 यूनिट। भारत माता की, माता माता की। आ गया सौम्य ये भी। हाँ? अभी 8 अजून किती आहेत? मस्त है, जिंदगी मस्त है। जिंदगी मस्त है। हाँ अच्छा। अच्छा है। ओके। हाँ नालायक गया अजून 4:30 पर्यंत। हाँ मैंने मेरे जिंदगी में इतना पढ़ाई किया होता उस वक्त, तो आज ये हाल नहीं होता मेरा, है ना। अभी इन द फिगर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट। जल्दी जल्दी बोल। एपी अब असं डायरेक्ट झोपून जावं असं वाटतंय। आप मत बैठो यार, मैं पढ़ा रहा इधर लिख रहा। अरे बाप रे, हाथ भी दुख रहा है बेटा, है ना। अरे मजा है, ठीक है ना। जब ऐसे ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेन इंडिया में, दिस इज द पायोनियर रिकॉर्ड। हा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गिनीज बुक के साइट पे जाओ आणि ना माझा एक कंज्यूमर नंबर दिला, माझा रजिस्ट्रेशन नंबर दिला, वो अगर डाला ना आपने तो वहाँ पे ये आएगा कि भंडारकर अकॅडमी फ्रॉम पुणे इज रजिस्टर्ड केलेलं आहे. म्हणजे मी त्यांना सांगितलं की 32 तास सलग शिकवणार, हा माझा रेकॉर्ड होणार आहे. मग त्यांनी ना मला एक टाइम लिमिट दिलाय, त्या टाइम लिमिट में 1 साल है 1.5 साल है, वो 1.5 साल में आप प्रूव कर दो कि वो है. आणि आतापर्यंत असं ना 32 तास सलग कोणीच शिकवलेलं नाही. 18 तासांचा रेकॉर्ड आहे. अगर मुझे करना ही था ना तो मैं 18 में 19 तास करता, तो 18 तास 1 मिनट. यस जिंक लो, है ना. पर बनाना है तो 32 आवर्स का. आने वाले 50 साल कोई हिम्मत ही नहीं करेगा. आणि एक परत सांगतो, खोटं नाही शपथ, फक्त ना असे मेरे बेटे ने मैं रहू ना रहू, त्याने त्याच्या मुलाला सांग, ए नालायक तुझा आजोबा बघ, ठीक है ना, तेरे आजोबा ने इतना भारी रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है ना, ये उसने उसको बोलना चाहिए. और मेरे नातों को ऐसे प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे आजोबा कितने जबरदस्त है, थे नहीं. है ना, है, ठीक है ना. फिर मैं बोलूंगा ए चिंटू पानी ला, पानी लेके आएगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा. ठीक है ना, इसके लिए चल रहा है. करो ऐसे. अभी ध्यान दो काय दिलंय हे, सेगमेंट एसी. हाँ झालं हे वाचून. एंड एपी टू सीपी एंड बीपी टू डीपी ये दिया है, गिवन है. क्या है? एपी टू सीपी, बीपी टू डीपी,
दिस इज गिवन, प्रूव दैट। ये तो छपरी है, बघ ना बाळा। एपी, एपी टू सीपी, सीपी, बीपी, बीपी टू डीपी। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने मतलब ये कौन हो गया रे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो कौन सा टेस्ट हो गया? एसआईएस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एसआईएस टेस्ट। कौन सा? अभी ये इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीपीडी, एपी टू सीपी, बीपी टू डीपी, angle APB congruent with angle CPD, vertical opposite angles. This is a given. So, triangle APB similar with triangle CPD by side angle side test is proved. भारत माता की यही। किसी नालायक के मन में आ रहा अभी लाइट जाना चाहिए। सर वो कौन है नालायक? मैं ही। ठीक है ना, तो भी से होगा, डोंट वरी। अभी आयुष्य सोपं है, सुंदर है, खराब नहीं करना उसको। This is A, this is B, this is C, this is D. आशय, आशय। एंगल BAC, BAC, ADC, ADC, आशय, आशय है। हाँ ये दिया हुआ है, हे ना वेट लागल्याचं लक्षण आहे बरं का बेटा। BAC, ADC बराबर है। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। What we have to prove? लक्षात घ्या, what to prove? CA square CB into CD, CA into CA is equal to CB into CD, CA upon CB, CD upon CA, नीट बघा, CA upon CB, CA अपॉन CB, मतलब ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, ए बड़ा, हाय CA अपॉन CB, ये CA और CB मतलब ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। और ये क्या है? CD CA, CD कुठे रे? CD, CD आणि CA, ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर बताने हैं बस। ये दो ट्रायंगल आपको जाना है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं। हाँ तो इन ट्रायंगल CAB नीट लक्ष द्या, एंड ट्रायंगल देखो CAB हो गया, ए सेम नहीं बेटा, CAB CDA, CAB CDA। अब भाऊ है यानी है सेम है ना, ए क्यों ले रहे हैं आप? CAB है ना, CAB है ना, तो CDA लो, CDA लो, क्योंकि ये सेम आना चाहिए। CDA नक्की कळलं ना बेटा? अभी कौन कॉमन है? C कॉमन आएगा, आ गया एंगल, एंगल मुझे पता है, एंगल BAC कॉन्ग्रेंट विथ एंगल ADC गिवन। नेक्स्ट एंगल ACB, 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 DCA, DCA, समजते नक्की? काय लिहिणार रे?
एंगल सी ए, ट्रायंगल सी ए बी similar with triangle CDA by angle test of similarity. आता काय करायचं? करस्पॉन्डन्स लिखो बेटा. बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CA अपॉन CD इज इक्वल टू, अभी अपने को CA ही चाहिए ना नीचे, तो इधर लोगों CB, CB अपॉन CA, CA 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 CA, यही CA इंटू CA, CB इंटू CD, CA का स्क्वायर, CB इंटू CD. मैं आज आपको बता रहा हूँ अख्खे महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र बोर्ड आहे इसलिए अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये आजच्या क्षणी एवढा सलग अभ्यास करणारे फक्त आपण एकमेव आहोत. करो ऐसे, कोई नहीं कर रहा बेटा. हाँ, इतने जल्दी इतना हम लोग सीरियस हो रहे हैं, तो बेटा आपका हक बनता है कि आप लोग टॉपर आ जाए. मैं भी महाराष्ट्र में, मैं भी पुणे में, मैं भी PCMC में, पर अगेन ये आपका काम है करना. मेरा बात करना डायरेक्शन है. आपका औकात रहेगा आप और भागोगे, नाही तो फिर समोर असतं पण मला खाता आलं नाही, पप्पांनी एवढे पैसे दिलेत पण 3 BHK वरनं मी एक विकत 1 BHK वर आलो, असं पण होतं. ठीक है ना. तो ये आप पे डिपेंड है. भले चिड़चिड़ होने दो, पर ये 3-4 सीटिंग साल भर में हो जाएंगे ना, जबरदस्त बनोगे आप. 15 साल के बाद भी याद रहेंगे आप. ये हो गया अभी नया है. खुद के लिए ताली बजा दो बेटा जोरों से. अभी चलो, कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? ये हो गया. जल्दी लिखना शुरू करो, फास्ट. पण परत प्रेजेंटेशन आपका पर्सनालिटी है. ठीक है ना.